ये कहानी है बर्फीले पहाड़ों के बीच बसे एक हरे भरे गांव रूपनगर की, जहां एक लाजवंती चाची रहती थी। पर गांव वाले उन्हें प्यार से नहीं, मजबूरी में कंजूस शिरोमणि कहते थे। चाची उस किस्म की कंजूस थी जो मेहमानों को ठंडा पानी पिलाने से पहले ये चेक करती थी कि बर्फ पिघलने से पानी ज्यादा तो नहीं हो गया। लाजवंती पिछले 2 साल से गांव के चौराहे पर मोमोज की इकलौती दुकान चला रही थी। चूंकि पूरे गांव में कोई और विकल्प नहीं था, लोग चुपचाप उनकी सड़ी गोभी और मैदे की गोलियां खा लेते थे। गांव वालों को बेचारे को पता ही नहीं था कि असली फ्रेश सब्जी का स्वाद क्या होता है। लाजवंती चुपचाप नाले के किनारे से सब्जियां उठवाती और उन्हें विदेशी मसाला कहकर खिला देती। लाजवंती चाची अपना ठेला अपने एक नौकर झुमरू के साथ लगाती थी। झुमरू जितना नेक इंसान था, उतना ही मुंहफट भी। वो चाची की गलत बात पर उन्हें टोकने से भी नहीं चूकता था। ओए अकल के दुश्मन, तू उस गोभी को ऐसे देख रहा है जैसे वो तेरी होने वाली बीवी हो। जल्दी हाथ चला, वरना आज नाश्ते में तुझे कच्चा मैदा खिलाऊंगी। चाची, बीवी तो दूर की बात है, इस गोभी को देखकर तो यमराज का भैंसा भी रास्ता बदल ले। इसमें से तो ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे अंदर कोई कीड़ा डीजे बजा रहा हो। इसे फेंक दूं या इसी से बम बनाने का इरादा है? फेंक दूं? ओए खानदानी रईस, ये गोभी एंटीक है। जितनी पुरानी उतना ज्यादा स्वाद। इसमें आधा किलो लहसुन कूट के डाल दे, सारा पाप धुल जाएगा। वाह चाची, लहसुन डाल के पाप धो रही हो या गोभी का अंतिम संस्कार कर रही हो? कल जो ग्राहक मोमोज ले गया था, वो आज अस्पताल से फोन करके पूछ रहा था कि बिल आपको भेजूं या सीधे भगवान को। ज्यादा जुबान मत लड़ा, इकलौती दुकान है मेरी, लोगों की मजबूरी है खाना। तू बस उस नाले वाले पानी में जरा सा लाल रंग मिला दे, चटनी ऐसी कड़क दिखेगी कि लोग देखते ही दीवाने हो जाएंगे। चाची, वो चटनी खाकर लोग दीवाने नहीं, सीधे ऊपर वाले के परवाने बन जाएंगे। वैसे चाची, इतनी कंजूसी करके क्या मंगल ग्रह पर प्लॉट खरीदने का इरादा है? आटा है या सफेद चूना, इसमें भी मिलावट कर दी आपने। तुझे जितना बोला उतना काम कर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं मालकिन हूँ, जो बोलूंगी वही होगा मेरी दुकान पर। अरे मालकिन, आपके लिए तो यमराज स्पेशल तेल गरम करेगा। इतने लोगों की तबीयत से खेलोगी तो नर्क की रिजर्वेशन भी कैंसिल हो जाएगी। लेकिन लाजवंती का ये एकाधिकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। एक दिन बाजार में एक नई लड़की आई, गुड़िया। गुड़िया ने शहर से शेफ की पढ़ाई की थी। उसने लाजवंती के ठीक सामने अपना साफ सुथरा ठेला लगाया। ताजी सब्जियां, दस्ताने, सिर पर टोपी और कीमत बिल्कुल लाजवंती के बराबर। ला 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 रे ला 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 ना 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 तुरुरु। ओ तेरी चाची, सामने देखो, लगता है स्वर्ग की अप्सरा ने मोमोज का ठेला खोल लिया है। वो देखो, वो सब्जियां धो रही है, पानी से, असली साफ पानी से। लो भला, ऐसा भी कोई करता है क्या? मुझे तो लगा मोमोज का मतलब ही गंदे तरीके से बनाना होता है। अरे ओ छमक छल्लो, ये टोपी पहनकर क्या नाटक कर रही है? यहाँ गांव में लोग मिट्टी खाकर पच जाते हैं, तेरा ये शहर का ड्रामा नहीं चलेगा। राम राम चाची, ये ड्रामा नहीं, ईमानदारी है। गांव वालों को भी हक है कि वो ताज़ा और सेहतमंद खाना खाएं, और वो भी उसी दाम में जो आप लेती हैं। सही कहा दीदी। चाची, आपकी दुकान पर तो मक्खियां कूपन लेकर लाइन लगाती हैं, पर दीदी के यहाँ तो खुशबू ऐसी है कि मेरा मन कर रहा है कि अपनी नौकरी अभी रिजाइन कर दूं। ओए गद्दार, अपनी मालकिन को छोड़कर दुश्मन के घर पनीर ढूंढ रहा है। घर चल, तुझे पनीर की जगह चूने का पानी पिलाती हूँ। अरे चाची, आप तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। भला हमारे जैसा स्वाद थोड़ी दीदी के मोमोज में आ सकता है। वो लाख कोशिश कर लें तो भी हमारी स्पेशल प्रोटीन वाली गोभी की रेसिपी नहीं बना पाएंगी। भला साफ धुली हुई सब्जियों में वो स्वाद कहाँ?
तभी तो लाजवंती चाची शांत हो गई, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, गुड़िया के स्टॉल पर भीड़ देखकर चाची का बीपी बढ़ने लगा। एक के बाद एक सभी गांव वाले गुड़िया के पास मोमोज खाते और उसकी तारीफ करते जा रहे थे। दूसरी ओर लाजवंती के ठेले पर झुमरू और मक्खियाँ एक टक गुड़िया की तरफ देख रहे थे। ऐसे ही पूरा दिन लाजवंती चाची यहाँ से वहाँ बस घूमती रही और गुड़िया को देखती रही। देखते ही देखते पूरा दिन खत्म हो गया, शाम हो गई। तो चाची, कल से दूसरी नौकरी ढूंढ लूं? मुझे नहीं लगता अब यहाँ कोई आने वाला है। आप भी बाकी जिंदगी घर बैठने का इरादा पक्का रखो। अरे झुमरू, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज का पूरा माल रह गया। तू बता क्या करें? मेरा तो सोच सोच के दिमाग खराब हो गया है। ये माल फेंक देते हैं चाची, और कल से फ्रेश सब्जियों का ठेला लगाते हैं। धीरे धीरे लोग हमारे यहाँ भी खाने लगेंगे। तू रहने ही दे झुमरू, ऐसा तो मैं करने से रही। पर हाँ, एक काम करते हैं। आज तो ये माल वैसे भी खराब ही होने वाला है। कल इस माल को हम 30 रुपए प्लेट करके बेच देते हैं। कल? चाची, पहले से ही ये मोमोज खराब हैं। किसी की तबीयत बिगड़ गई तो? बिगड़े तो बिगड़े मेरी बला से, आगे की आगे देखी जाएगी। ऐसा कहकर लाजवंती वहाँ से निकल गई। झुमरू ने सोचा, शायद वो गुस्से में ऐसा बोल गई होगी। चाची चाहे कितनी कंजूस हो, पर ऐसा शायद नहीं करेंगी। ऐसे सोचते हुए झुमरू भी सारा सामान अंदर रख के वहाँ से निकल गया। अगले दिन लाजवंती के आने तक झुमरू ऐसे ही खड़ा था। ओ बेवकूफ, ऐसे क्या खड़ा है? तुझे कहा था ना कल के मोमोज को लगा देना आज। पर चाची, किसी की तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने ना पड़ जाएं। झुमरू, अब बस हुआ। पहले ही दिमाग गरम है मेरा। अब जुबान मत लड़ा मुझसे। धंधा नहीं चला तो तेरी तनख्वाह कहाँ से आएगी? ये मैं हम दोनों के लिए ही कर रही हूँ। ऐसे कहकर लाजवंती ने झुमरू को चुप करा दिया। झुमरू ने चुपचाप कल का माल ठेले पर लगा दिया। उसे यकीन था कोई नहीं आएगा। सुनो सुनो सुनो, सिर्फ 30 रुपए में शाही मोमोज। एक बार खाइए और बार बार आइए। शाही मोमोज बस 30 रुपए में। गांव वाले 2 साल से लाजवंती के मोमोज खाते आए थे। वो जानते थे लाजवंती के मोमोज में गुड़िया के मोमोज जैसा स्वाद नहीं। उन्होंने इस सेल पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही बैठे बैठे झुमरू और लाजवंती सामने देखते रहे। तभी रामू काका अपने पोते के साथ आए। लाजवंती, मेरे पोते ने जिद की है मोमो की। मेरे पास सिर्फ 25 रुपए हैं। इसको खिला देगी क्या? क्यों नहीं, ग्राहक भगवान होता है, अभी देते हैं। झुमरू, फटाफट मुन्ने को 1 प्लेट मोमो खिला दे, फ्रेश वाले। पर चाची, हम ये मोमोज मुन्ने को कैसे? आप समझ रही हैं ना? अरे तू खिला, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ झुमरू बेटे? तेरा मन नहीं है क्या 25 रुपए में देने का? अरे चाचा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस दे ही रहा है ना झुमरू? झुमरू ने हाँ कहकर चुपचाप मोमोज खिला दिए। चाचा 25 रुपए देकर वहाँ से निकल गए। ये आपने ठीक नहीं किया, ये गलत है। तू चुप कर, अभी एक आया है, अब धीरे धीरे और ग्राहक आएंगे। और वो दोनों फिर बैठ गए ग्राहकों का इंतजार करने। कुछ देर में वही रामू चाचा वापस आए। अरे लाजवंती, क्या खिला दिया मेरे पोते को? मेरा मुन्ना उल्टियां कर करके अधमरा हो गया है। मेरे बेटा बहू उसे अस्पताल ले गए हैं। अरे चाचा, मैं क्यों भला कुछ मिलाऊंगी? मैंने तो ताजा मोमोज ही खिलाए थे। आपने कहीं और से कुछ अटर बटर खिला दिया होगा। लाजवंती, सच बता दे, मैंने सिर्फ तेरे यहाँ के मोमोज ही खिलाए थे आज उसे। तू सच बोलेगी या मैं पंचायत में जाऊं?
अरे जहां जाना है जाओ, जब मैंने चोरी नहीं की तो मैं क्यों डरूं? रामू चाचा रोते हुए वहां से चले गए। झुमरू बस पछतावे की नजर से रामू चाचा को देखता रहा। उसके बाद तो एक भी ग्राहक ने लाजवंती के ठेले की तरफ देखना भी बंद कर दिया। पूरा दिन बीतकर शाम हो गए, पर कोई नहीं आया। लाजवंती गुस्से से निकलने लगी। चाची, आज तो सारा माल फेंक दो ना। नहीं झुमरू, इन गांव वालों ने मुझे धोखा दिया है। नई छोकरी क्या आ गई, सीधा मेरे यहाँ से वहां चले गए। अब तो तू देख, यही सड़ा माल कैसे इनको कल खिलाती हूँ। चाची कुछ भी करे, पर मैं जानता हूँ आज के बाद यहाँ कोई नहीं आएगा। मैं बस अपने इस महीने की तनख्वाह निकलवा लूं, फिर मैं भी दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। इतना सोचते हुए झुमरू भी घर आ जाता है। लाजवंती चाची आज पूरे दिन में जो हुआ उससे डरी हुई थी और उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। वो बस सोचे जा रही थी कि ऐसा क्या करूं कि मेरा धंधा फिर से चल पड़े। उठ जा लाजो, ये सोने का वक्त नहीं। अगर तू अभी सो गई तो ये बेवकूफ गांव वाले कल फिर उस नई लड़की से मोमोज खरीदेंगे और तेरा धंधा चौपट कर देंगे। तुझे कुछ करना होगा। पर क्या? हाँ, याद आ गया। इस काम में सिर्फ कपाली माई ही मेरी मदद कर सकती हैं। मुझे अभी उनके पास जाना होगा। लाजवंती के शब्द हवा में गूंज ही रहे थे कि वो दबे पांव घर की चौखट लांग गई। रात का सन्नाटा और गांव की सूनी गलियां। लाजवंती नजरें बचाकर साए की तरह उन रास्तों से गुजर रही थी जहां से गुजरने में अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। उसकी मंजिल थी गांव की सरहद के पार वो घना जंगल जहां कपाली माई का बसेरा था। वही कपाली माई जिसे सालों पहले काले जादू के खौफनाक खेल की वजह से गांव के मुखिया ने बस्ती से बदर कर दिया था। आज फिर एक बार अंधेरे की उस दुनिया का दरवाजा खटखटाने लाजवंती वहां पहुंच चुकी थी। प्रणाम माए। कहो लाजवंती, क्या मांगने आई हो? माई, मेरा धंधा मिट्टी में मिल गया है। उस शहर की छोकरी गुड़िया ने गांव वालों को सफाई की अफीम चटा दी है। मुझे कुछ ऐसा दो कि लोग मेरी दुकान के आगे पागलों की तरह कतार लगा लें। मदद तो मैं कर दूं, मगर इसमें मेरा क्या फायदा? समझ रही हो ना? तुम तो जानती ही हो कि मैं क्या चाहती हूँ। माई, मैं जानती हूँ उस मुखिया के लिए आपके सीने में कितनी नफरत है। फिक्र मत कीजिए, मैं गांव में रहकर उसकी हर खबर आप तक पहुंचाऊंगी। आपका बदला पूरा करने में मैं आपकी ढाल भी बनूंगी और तलवार भी। बस मुझे कुछ ऐसा दे दो कि मेरा धंधा फिर से चमक उठे और वो गुड़िया, वो ऐसी दुम दबाकर शहर भागे कि फिर कभी पलटकर इस गांव की न देखे। शाबाश, तो फिर ये लो। ये मायावी जादुई मसाला है। इसकी महक जिसके नाक में जाएगी वो अपना घर बार भूलकर तेरी चटनी का गुलाम बन जाएगा। पर याद रखना लाजवंती, ये मसाला इंसान की बुद्धि खा जाता है और उसे अंदर से खोखला और बीमार कर देता है। माई, मुझे लोगों की बुद्धि से क्या लेना देना? मुझे तो बस उनके बटुए से प्यार है। लाजवंती ने उस जादुई मसाले की पोटली को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस अब आप देखती जाओ कि मैं उस गुड़िया और इन गांव वालों को कैसा जादुई मजा चखाती हूँ। अब पूरा गांव मेरी उंगलियों पर नाचेगा। तथास्तु। अगले दिन सुबह सुबह उठकर लाजवंती चाची ने नई चटनी बनाई और उसमें जादुई मसाला डाल दिया और सुबह सुबह ठेले पर पहुंच गईं। उन्होंने वहां का सब कुछ बदल दिया, ठेले को साफ किया और सब कुछ चमका दिया।
कुछ ही देर में झुमरू वहां आया और देखकर चौंक गया कि 2 साल में पहली बार लाजवंती इतना जल्दी आकर कुछ कर रही है। झुमरू, आज तक मैंने गांव वालों की सेहत का ख्याल नहीं किया और उन्हें लूटा। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं अपनी इस गलती को अब सुधारूंगी। ये इन्हें क्या हो गया? कहीं यमराज इनके सपने में आकर इनको अपना भैंसा तो नहीं दिखा गया? मैं तो नहीं मानता ये चाची कभी सुधर सकती हैं। अरे झुमरू, ऐसे क्या देख रहा है? देख, आज मैं फ्रेश सब्जियां लाई हूँ और फ्रेश चटनी भी बना लाई हूँ घर से, और ये नया वाला मोमो का बर्तन भी ले आई हूँ। चल अब फटाफट से नए नए फ्रेश मोमोज बना दे। झुमरू चौंक गया और बिना कुछ बोले उसने फ्रेश मोमोज बना दिए। चल, अब जब ताजा मोमो बना लिए हैं तो एक बोर्ड लगा दे फ्री मोमोज का। उस पर लिखना, कल के लिए पश्चाताप वाली सेल है और फ्री में मोमोज खिलाऊंगी मैं 8 से 2-3 दिन तक। पर चाची, फ्री में तो गांव वाले बहुत खाएंगे और आप ये ताजा माल फ्री में खिला रहे हो। कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया? चलो, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम नरक में टिकट तो कंफर्म हो जाए। वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि आप सालों साल चुड़ैल बनकर लोगों के नाक में दम करो। चुप कर बदतमीज, चल बोर्ड लगा दे। कुछ ही देर में झुमरू ने बोर्ड लगवा दिया। काफी सारे गांव वाले आए और कल वाले रामू काका इस बार गांव के मुखिया के साथ आए। ये क्या लाजवंती, आज क्या पूरे गांव को एक साथ बीमार करने का इरादा है क्या? अरे नहीं रामू भाई, उस दिन की ठगी के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आज आप मेरी जादुई चटनी चखिए और मुझे माफ कर दीजिए। वैसे तो मुझे गुस्सा बहुत था, पर अगर लाजवंती ने पछतावा कर लिया है तो मेरी कोई शिकायत नहीं है। वैसे भी अब मुन्ना ठीक है। अरे रामू काका, आप खाइए, पूरा का पूरा ताजा माल है और एक नए तरीके से स्वादिष्ट चटनी बनाई है। मुखिया जी, आप भी खाइए, पूरी तरीके से फ्री है, 1 रुपया नहीं लूंगी। अरे हाँ रामू काका, विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर शायद चाची का हृदय परिवर्तन हो गया है। ठीक है लाजवंती, वैसे तो यहाँ तुम्हें डांटने आया था कल की लूट के लिए, पर अगर तुम खुद पश्चाताप कर रही हो तो अच्छी बात है। तुम्हारा मान रख के 1 प्लेट खा लेता हूँ। जी मुखिया जी, आप चखिए तो सही। चल झुमरू, फटाफट सबको मोमो खिला दे। झुमरू ने रामू काका और मुखिया जी को 1-1 प्लेट दी। खटाखट प्लेट साफ हो गई। वैसे तो मुझे मोमोज नहीं पसंद, पर तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। मैं दोबारा आऊंगा। इतना कहकर रामू काका और मुखिया वहां से चले गए। थोड़ी ही देर में गांव वालों में खबर फैल गई कि लाजवंती माफी मांगने के इरादे से बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज फ्री में खिला रही है। गांव वाले पूरा दिन वहां आते रहे और खा खाकर मोमोज की तारीफ करके चले गए। ऐसे ही शाम हो गई। चाची, आपने सच में किसी से पैसे नहीं लिए? आखिर बात क्या है? तुझे जल्दी ही पता चल जाएगा कैसे मैं आज के फ्री दिए मोमोज के पैसे ब्याज के साथ वसूलूंगी इन गांव वालों से। चाची, आप चुप क्यों हो? बताओ, किसी ने धमकी तो नहीं दे दी? अरे नहीं नहीं, बस पश्चाताप हो रहा था कि भोले गांव वालों से ज्यादा पैसे ले लिए, बस इसीलिए। तू ज्यादा मत सोच, ऐसे ही कल भी फ्री में खिलाएंगे हम। झुमरू सोच में पड़ गया कि दाल में कुछ तो काला है और लाजवंती घर निकल गई। तभी सामने से गुड़िया आई। झुमरू भाई, ये क्या हो रहा है? मैं इतने प्यार से स्वादिष्ट और फ्रेश मोमो बना रही हूँ। आज पूरा दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। दीदी, पता नहीं चाची को क्या हो गया है। सब माल भी ताजा ले आई हैं और चटनी भी खुद बना के लाई हैं, और गांव वाले उस चटनी की बहुत तारीफ कर रहे थे। तो क्या आप कल भी फ्री में दोगे? हाँ दीदी, 2-3 दिन शायद फ्री ही है। चलो, अगर ऐसी बात है
तो कुछ दिन मैं ये अपना स्टॉल नहीं लगाऊंगी। मुझे यकीन है चाची ज्यादा अच्छी होने का ढोंग नहीं कर पाएंगी। ठीक है दीदी। ऐसा कहकर झुमरू और गुड़िया अपने अपने घर निकल गए। ऐसे ही मुफ्त में मोमोज खिलाते खिलाते 3 दिन और बीत गए। लेकिन चौथे दिन सुबह सुबह जैसे ही लाजवंती फिर से वही सड़ी गली सब्जियां और अपनी खतरनाक चटनी लेकर आई, झुमरू का तो सिर ही चकरा गया। अरे चाची, ये क्या, फिर से यही? हाँ, बहुत हो गया फ्री का लूटना। चल, अब एक भी ग्राहक को 200 रुपए से कम में मत देना। मैं जानता था आप कभी सुधर नहीं सकती। और एक बात बताऊं, आप फिर से ऐसी सब्जियां इस्तेमाल करेंगी तो गुड़िया दीदी लगाएंगी अपना ठेला। फिर लोग अपने पास आएंगे वो 200 रुपए के मोमोज खाने। पूरे गांव की भीड़ यहीं होगी। गलत फहमी में मत रहे कि लोग तेरे मोमोज खाने आते हैं। असली खिलाड़ी तो मेरी ये स्पेशल चटनी है। आज देख ये चटनी कैसे सबका दिल जीतती है। अरे चाची, काहे पाप की पोटली भारी कर रही हो? जब धंधा सेट हो गया है तो अब ईमानदारी का गियर डालो ना। थोड़े अच्छे मोमोज खिलाओ, दुआएं भी मिलेंगी और नोट भी। वरना ऊपर वाले के पास जब हिसाब किताब होगा तो वहां तुम्हारी ये स्पेशल चटनी भी काम नहीं आएगी। चल चल, तू बस मोमोज बना। आज तुझे अपनी चटनी का असली जलवा दिखाती हूँ। लाजवंती की जिद के आगे झुककर झुमरू ने मोमोज तो तैयार कर दिए, पर उसे पक्का यकीन था कि आज कोई चखने तक नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही दिन चढ़ा, गांव वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। मोमोज का दाम 200 रुपए होने के बावजूद किसी के चेहरे पर शिकन तक ना थी। सबको तो बस चटनी की एक्स्ट्रा कटोरी चाहिए थी। ये सब देखकर झुमरू पूरी तरह हक्का बक्का और हैरान रह गया। इतने लोग खाने आए कि सारा माल आधे दिन में ही खत्म हो गया। लाजवंती गर्व से बोली। कहा था ना झुमरू, मेरी चटनी का स्वाद सबको खींच लाएगा। आज की कमाई तो बस शुरुआत है। अब देख हमारा कारोबार कैसे आसमान छूता है। चल अब निकलते हैं। और हाँ, कल सुबह जल्दी आना है, याद रखना। अगर देर हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। झुमरू को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए, लेकिन अब सड़ी गली सब्जियां और कपाली माई के जादू वाली चटनी अपना असर दिखाने लगी थी। गांव वालों की तबीयत बुरी तरह खराब होने लगी। एक दिन रात को सोते वक्त झुमरू गहरी सोच में डूबा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चाची के इतने महंगे और बासी मोमोज कोई क्यों खाएगा? वो भी ऐसे रोज आते हैं जैसे मोमोज के बिना तो जी नहीं पाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है। आखिर ऐसा क्या है इस चटनी में? मैं भी चक्कर देखूं क्या? नहीं, कहीं मैं भी ऐसे रोज 4 प्लेट मोमोज 1000 रुपए देकर खाने ना लग जाऊं। मेरी तो उतनी कमाई भी नहीं है। हाँ, एक काम करता हूँ, कल जाकर मैं भी देखता हूँ कि कैसे बनती है ये चटनी। अगले दिन सुबह सुबह झुमरू लाजवंती के घर पहुंच जाता है। लाजवंती चटनी बना रही होती है। सरे गले टमाटर और सामग्री वहां रखी होती है। तभी लाजवंती अपनी काली पोटली उठाती है। वाह वाह मेरी जादुई पोटली, तूने तो मुझे बहुत मुनाफा करवा दिया। इसके लिए कपाली माई का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आज थोड़ा जादुई मसाला ज्यादा डालती हूँ और एक प्लेट का 300 लूंगी। झुमरू ये सब देखकर चौंक जाता है। वो वहाँ से भागता हुआ गुड़िया के घर आता है। गुड़िया अपनी चारपाई पर बैठी थी और उसकी माँ आंगन में झाड़ू लगा रही थी। गुड़िया दीदी। जी झुमरू भाई, आप इतने परेशान क्यों हैं? बोलिए, क्या बात है? गुड़िया दीदी, चाची बहुत धोखेबाज औरत है। उन्होंने पूरे गांव की जिंदगी खतरे में डाल दी है अपने मुनाफे के लिए। झुमरू भाई, मैं कुछ समझी नहीं, आप साफ साफ बताइए। तब झुमरू पूरी बात बताता है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि लाजवंती चाची ऐसा भी कर सकती हैं। पर अब मैं समझ पा रही हूँ। हम अब क्या करें? कैसे हम लोगों को मना करें वो खाने से? हमारी कोई क्यों सुनेगा
जब उन पर जादू चढ़ा हुआ है तो? मैं जानती हूँ बेटी, कपाली पहले भी ऐसे जादू किया करती थी, इसलिए हमें इसका पता है। एक पतीले में गंगा जल डालो और उसमें तुलसी और नीम के पत्ते पीस कर डालो और वो गांव वालों को पिला दो, तुरंत जादू टूट जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद मौसी। धन्यवाद माँ। गुड़िया और झुमरू दोनों मिलकर जादू का तोड़ बनाकर लाजवंती के ठेले के खुलने से पहले गांव के बीचों बीच ले आते हैं। अमृत सूप मुफ्त में, मुफ्त में, मुफ्त में। अमृत सूप पीकर तुरंत तबीयत ठीक करे अपनी, महीनों की थकान चुटकी में मिटाएं। झुमरू की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग और मुखिया जी भी वहां पहुंच जाते हैं। बीमारी और थकान से हर कोई इतना बेहाल था कि किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। गुड़िया जो भी पिलाती गई, सब चुपचाप पीते गए। जैसे ही उन सब ने वो सूप पिया, उन्हें शरीर में एक अजीब सा हल्कापन महसूस होने लगा और कपाली माई के जादू का काला साया टूट गया। जब गुड़िया और झुमरू ने देखा कि सब लोग अब सामान्य हो गए हैं, तो उन्होंने मुखिया जी को सारी सच्चाई बता दी कि कैसे लाजवंती चाची ने जादू के दम पर सबको बीमार करने वाले मोमोज बेचे थे। लाजवंती को बुलाया जाता है। कुछ ही देर में लाजवंती वहां आ जाती है। जैसे ही लाजवंती को पता चलता है कि उसका भंडा फूट चुका है, वो मुखिया जी के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चाची, माफी मांगी नहीं कमाई जाती है। आपने सिर्फ पैसे नहीं लूटे, आपने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। ईमानदारी का रास्ता लंबा होता है, पर कभी गलत नहीं होता। हद कर दी चाची, आपकी कंजूसी तो देखी थी, पर ये घटियापन नहीं। अब कपाली माई ही आपका इलाज करेंगी। ऐसा टोटका करवाऊंगा कि अगली बार किसी की जान से खेलने से पहले आपकी रूह कांप जाएगी। लाजवंती, तुमने पूरे गांव को धोखा दिया है। व्यापार में नफा नुकसान होता है, पर इंसानियत नहीं बेची जाती। आज से तुम इस गांव का हिस्सा नहीं हो। गांव वालों की मांग पर लाजवंती को हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया जाता है। झुमरू और गुड़िया ने अपनी मेहनत और सच्चाई से गांव को बचा लिया। सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, गांव में शांति लौट आई है। पर सच तो ये था कि ये तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। लाजवंती के सीने में इंतकाम की ऐसी आग जल रही थी जो पूरे गांव को राख करने वाली थी। उसका इरादा साफ था, अब सुकून नहीं, सिर्फ इंतकाम और राख बचेगी। माय, मुझे मेरी बेइज्जती का बदला चाहिए, और बदला भी ऐसा कि रूह कांप जाए। मैंने वो उपाय सोच लिया है। माय, अब मैं गांव वालों का वो हाल करूंगी कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी लाजवंती का नाम सुनकर थर थर कांपेंगी।